देखो एक बात और बता दें, जितने सियाने बैठे हो, तुम अपनी औलाद को हस्ताक्षर करने को तो अधिकार दे दियो, वो के हाथ में दे दियो जा जाता कि तुम समारो बेटा, तुम जानो, अब हमने खूब करो, कहा आ रहा हो, कहा जा रहा हो, तुम क्या कर रहे, अब हमें कोई मतलब नहीं, हम भजन करें। अपनी औलाद के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार देना, पर हस्तक्षेप करने को अधिकार तुम अपने लिए रखा रही हो। हस्तक्षेप तुम और अगर तुमने हस्ताक्षर और हस्तक्षेप भी उसी के हाथ में दे दिया तो तुम्हारी औलाद, आइए महाराज विराज जाए, बिगड़ जाएगी। बोलो संत भगवान की जय। विराजो प्रभु जी। विराजो। तो हस्तक्षेप तुम्हारा हो और हस्ताक्षर औलाद का हो, फिर वो गृहस्थी बिगड़ती नहीं है। पिताजी ने अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम अंतिम समय हम कब भी जा सकते हैं, हम तुम्हें 4 बातें बता रहे हैं जीवन जीवन में, मान जाइयो तो तुम्हारा कब गड़बड़ नहीं हुई है। लड़का ने कही बताओ पिताजी। बोले बेटा पहलो काम, छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में काम से आइयो। ध्यान से सुन जाइयो, छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में काम से आइयो। दूसरो काम मीठो मीठो खाइयो। तीसरो काम घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवा लियो। चौथो काम पत्नी को जब भी डांटो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे नहीं डांटियो। इतनी कही रे और बाप मार गो। अब वो लड़का पूछ न पाओगे जो कया के गए, तेरा ही मेरा ही करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छायरे में खेत पे जज्जो, काम पे छायरे में अज्जो, इन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। पिताजी ने कही थी कि छायरे में जज्जो, छायरे में अज्जो। जो 3 बजे तो खेत पे जावे और 3:30 बजे भागे आवे। अब बताओ आधा घंटा में कौन किसानियां हो रही, धीरे 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 बर्बाद होगा। दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई देखो शुगर हो गई। चौथी बात घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवाजो। सो गांव में मरी 2 भैंस हैं, सीने खाल पटवा के दीवार में खिलियों से ठुकवा दी, पूरा घर बसा रहे। बताओ साड़ी भैंस जी के घर में ठुकी हुई। और चौथी बात कि पत्नी को जब भी डांट गयो सो बांध के डांट गयो। ये जो सवेरे उठे एक रस्सी से गोली बांध ली घरवारी की, एक से हाथ वो लाख सुना दे। अब बेचारी कबनों से अब एक दिन उन्हें धरो सूझ की सुरमाए के चली गई, हमारे नहीं खेलेगा। रोज को काम है को ये कही। एक दिन महीना के बाद जो अपनी ससुराल घरवारी खुलवावे, पत्नी से बोलो कि चलो। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हुआ पागल, तुम अभी ये कई काम रोज को। बगल में खड़ो तो ससुर बोले बेटा कहीं नहीं जा रहे। अरे बोले पापा जी पागल हो गए, रोज को सवेरे उठते हैं हमारे हाथ पांव बांध लिए, हमें लाखों सुनाओ। ससुर दामाद से बोलो कि बेटा ये सुखाए करत। बोले हमारे पिताजी किए गए थे। तो दामाद बोलो कि दादा दुनिया कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले छतर मांगे भीख, और हमारे संग हुआ उल्टो। हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतर मांग रहे भीख, हम बर्बाद हो गए अपने बाप की बातों में। ससुर बोलो बेटा सियानो आदमी गलत सलाह दे नहीं सकते। का कह गए थे तुम्हारे पिताजी? बोले हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे, हम 4 ही में बर्बाद हो गए। बोले बता जो काका कह गए थे? बोले पहली बात पिताजी कह गए थे कि छायरे में घरे काम पे जाइयो और छायरे पे आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो तो हार तक। बोले भी जाने कह गए थे, भी जाया कह गए थे कि दिन ने ऊँग पाए, घाम ने चढ़ पाए, छायरो रेवे और काम पे निकल जाइयो और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को छायरो हो जाए जब घरे अज्जो। और ये वो बोलो जाया कह गए थे। अब बता जो दिन भर यार मेहनत करे तो कहां से फैल रहे हैं। अब बोले दूसरी बात मीठो मीठो खजो। बोले पिताजी जाके गए थे कि ज्यादा बेईमानी को ना खजो, मीठो मीठो खजो, उतना ही खजो जो तो पचा पाओ। ये 2-3 बातें हमें ध्यान से सुन लियो। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना ही खाओ चाहिए जितना पचा सकता है। ज्यादा खा ले तो वगन कर दे, चाहे राम को हो चाहे हराम को हो। बोलो। और कोशिश करियो कि जेब में राम की कमाई देवे, हराम की कमाई न देवे। घर में राम की कमाई हो,
हराम की कमाई ना हो। तो व्यक्ति को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को उतना ही खाओ चाहिए जितो वो पचा सकता है। पैसा इतने नहीं कमाओ जितो कमा पाओ, पैसा उतना ही कमाइयो जितो खर्च कर पाओ। संबंध उतने ही बनाइयो जितने निभा पाओ, इतने नहीं बनाइयो जितने बना पाओ, कोई मतलब नहीं। अब एक बात और सुनना, आदमी शुगर के डर से मिठाई खाबो बंद कर देते। हमें खुदा ही हम दूसरे की का खाएं। जिजमान मिठाई ले आते जे भज्जा हरे लाल पड़ी मुँह ले सामने खातरी बता हम ऐसे नहीं खाएं कि हम खा रहे तो घर भर की साल भर की जुगाड़ हो जाए हमारे मनो नहीं हो जाए। आन रहे पे आदमी मिठाई ले आए, फिर हमारे पूरे घर के साल भर से हम सोच रहे हम नहीं खाएं, चाहे घर के खा पाए चाहे नहीं खा पाए, हम नहीं खाएं। यही डर में व्यक्ति शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे। तो भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद काहे नहीं कर रहे? भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद काहे नहीं कर रहे? पिताजी ने कही तो मीठो मीठो खाइयो। और बोले तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। चमड़ा की दीवार क्या है? बोले पिताजी तुम्हारे जाया क्या गए थे कि गांव में एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, एक भले आदमी से जुड़े रहियो। तीन जनों से दोस्ती न करियो कब। एक थाली वारे से जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे खो हुए, वो तुम्हारा हो ही नहीं सके। जो खावे खो तुम्हारे संगे लगो हुए उससे दोस्ती न करो। एक ताली वारे से जो हर समय तुम्हारे हर काम में थप्पड़ी बजावे, तुम गलत भी करो तो भज्जा तुम गाई, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम्हें गलत काम करने से नहीं रोकता। हर बुरे काम में भी जो तुम्हारा उत्साह वर्धन करे समझ लियो जो तुम्हें बर्बाद कर फिर। पहलो थाली वाले से, दूसरो ताली वाले से, और तीसरो प्याली वाले से। दारूखोरों से कोई दोस्ती न करियो, न इनको कछु ईमान हुए, न इनकी बात को ठिकानो हुए। हम तो सही बताएं, एक बार चाहे नाली में कूद पड़ी को मनो दारूखोर से दोस्ती न करियो, बहुत ही नष्ट होते जी। इनकी बातों को कोई चाहे की तो कसम खा लेते 50 बार तो घरवाली की मुंह पे हाथ धल ली, बाल बच्चों की मुंह पे धल ली हाथ, मनो भोंसरा कसम खाई और डिंडू में सुंगरा से भी उठर रहे पूरे गांव में। बहुत ही खतरनाक उतरी जी। अब क्यों डटे हुए दद्दा मौसम बनाए और कहे तो कथा सुन भी आए रही काय पी के। बहुत ही खतरनाक उतरी दद्दा हाल जी, हमें तो जहर से लगा था। हल्ला न करो रे भैया पीछे। एक अच्छे आदमी से जुड़े रहो जो तुम्हें समय समय पर अच्छी रास्ता धरात रहे। अच्छा बोले जाया चमड़ा की दीवार? बोले हाँ। बोले मन हमें चौथी बात समझ में नहीं आई। पिताजी कह रहे थे घरवारी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो। दादा बोले कि बेटा भी जाया कह गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए दोनों घरवारी से लड़ गयो ने। बोले काय? अच्छा ईमानदारी बताइए तुम्हारे, जब भी ये लड़ा थे सुखा के थे? हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, हम एक कुआ में कूद के मर जाते, कमोड़ी मुड़ाने होते तुम तुम्हें बताते कि क्या तो नहीं। हम मजाक नहीं ला रहे तुम्हारों। माँ अपनी औलाद के लिए संसार की सारी तकलीफें सह लेती है, पति की गाली सह लेती है, पति की मार सह लेती है, पर अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहते। माँ अपनी औलाद के लिए बड़े से बड़े कष्ट को भी सहने के लिए तैयार हो जाती है। निवेदन मूल में बात वही है कि भजन करत रहिए। जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। अगर सत्संग से जुड़े रहो, भजन से जुड़े रहो, तो तुम्हारे घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाए। और जे के घर में भजन नहीं होए उसके घर को आदमी भी जानवरों से खराब हो जाता। इसे भगवान से जुड़े रहियो भैया हरो, ठाकुर जी को भजन करत रहियो, जैसे बने वैसे ठाकुर जी से जुड़े रहो। कल आप चर्चा सुन रहे थे कि राम जी ने ताड़का को मारो, मारीच को बिरम फरबान राम ते ही मारा, सुबाहु का अंत किया, और अब भगवान जनकपुर जा रहे ससुराल है।
इसी आज देखो जजमान क्या टिपटाप बने बैठे हैं, बारात को तो मामलो आए बिल्कुल नई धोतियां डटाए हैं गाय, क्या सजे बैठे हैं। अच्छा हम ब्याह बाद में ये फैसला करेंगे, पहले लड़का बारी हाथ उठाओ कहते हैं बरातिया, मोड़ी वालों नहीं लड़का बारी हाथ उठाओ को है इतनी लड़का बरातिया इतनी कहा है और तो नहीं, और अभी 2 मिनट को मौका दे रहे, बरातिया कितने हैं इतने, चलो नीचे हाथ कर ले। मोड़ी वाले कितने हैं, हम तो मोड़ी वाले हैं बच्चा, ये माताएं भी हमारी तरफ हैं तो माँ साहब यहाँ सुना हाथ करवा दो ही पलवाने खेलन दे हम मोड़ी। तुम ये में सोच रहा है कि दो ही तरफ काम नहीं, पहले तुम्हें सी लग गई लड़का वाली की, हम बता रहे हैं भाई तुम्हें जितनों ने हाथ उठाए हैं लड़का वालों ने, हम यहाँ गारी दे हैं भाई अब ये लड़का माओ को तो गारी नहीं जाते। जजमान तुम्हारा कौन तरफ से, तुम्हारा कम हाथ नहीं उठाओ तो, अच्छा मोड़ी वाले आए, तुमने कहा नहीं उठाओ जजमान, कौन तरफ से हो, मोड़ी वाली, जजमान तो साहब हमारी तरफ है, अब हम तुम्हारी तरफ खुद देखा था। हाँ बड़गुआ के कहा है बाराती, हम बता रहे तुम्हारे भाई। भगवान जनकपुर जा रहे हैं, ध्यान से कथा को समझना। रामचरितमानस में 3 नगरों का विशेष उल्लेख है, अयोध्या, लंका और जनकपुरी। अगर ये कहा जाए कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहती है तो जो गलत है, मंथरा राम जी को नहीं चाहती। और अगर जा कही जाए कि पूरी लंका राम जी की दुश्मन है तो जो गलत, वो तो विभीषण राम जी को खास बैठो है। पर जनकपुर का जो नगर है वो सिर्फ राम जी को चाहने वाला है। राम ऐसे ही जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं, यहां सिर्फ राम जी को चाहे वाले हैं। अब तो एक प्रश्न उठा था तुम्हारों के बीच में भी हुई है जो बात, कि जनक जी ने राजा दशरथ को कार्ड काय नहीं दो ब्याह को, स्वयंवर को खोले और का बनाने तो यही ब्याह को भर रहा है, हाँ खोल दे तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मनो तो कुआ है क्या मैंने सुनी, हाँ कर दे तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चढ़ा दे ऊपर, हाँ राम को राम। बात ये उठती है कि राजा जनक ने दशरथ जी को कार्ड काय नहीं दो, आदमी ने उन्हें कथा बना लेंगे, कथा का तुमरों ने भी सुनी हुई, कथा जा बनी कि एक बार जनक जी गए शिकार खेलवे, सो जनक जी चले गए दशरथ जी की सीमा में, उनसे तो गज्जा मर गई, जनक जी घबरा गए, तुरंत राजा दशरथ ने खबर पहुंचाई। दशरथ जी जा रहे थे मंदिर से, झाड़ू लगावे वाली खुद पहुंचा था, उन्हें दशरथ जी को नाव लेके और जो गैया पे जल फेंको वह गैया खड़ी हो गई उठ के। जनक जी ने सोची ऐसो न हुए कि हम चिट्ठी डालें, अभी फिर कौन और को धनुष टूर भी पहुंचा देंगे, इसे हम चिट्ठी देने जा कथा बनी। अब आज के बाद जे को भी जा कथा सुनाए उसे जा पूछो कि लिखी कहां है, कौन से पुराण की आए, जब कहूं नहीं लिखी जाए आए, एक अलग से पुराण है कोड़े पे को पहले आदमों ने हतरी कुछ काम गर्मियों भर खोदते जरे, वो बस कारे भर गुरसी में धरो भूसा, पटा रहे हैं जरे, वो बना रहे हैं किसा, ऐसी किसा यहाँ है कोड़े पे वारी, इनका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो फिर जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, ये तो प्रमाण है। अब इसका उत्तर यह है कि जनक जी ने किसी को न्योता दिया ही नहीं था, कार्ड छपे ही नहीं थे, अकेले घोषणा भाई थी, मुनादी पिटी थी। अब एक 2 प्रमाण लियो मानस पड़वे वाले, विश्वामित्र को चिट्ठी नहीं आई, काले को है कि धनों से जग सुन रघुकुल नाथा। विश्वामित्र जी ने सोची राम खुलवा जाने हमें जनकपुर, और अगर हम राम जी से जाके हैं कि राम चलो ब्याह में चल लें, राम अब भाई मना कर दें कि गुरु जी हमारे पिताजी ने ब्याह कर भी नहीं पहुंचाओ, हमारे पिताजी ने यज्ञ की रक्षा या पहुंचाओ, अब तुम ठहरे बाबा, तुम्हें 55 गांव के आदमी चीना सो हम तो नहीं होते ही करते हैं,
हमारे पिताजी ने शादी के लाने नहीं भेजो, यज्ञ की रक्षा का। तो विश्वामित्र ने जाने कही कि ब्याह में चल लें, धनुष के संग यज्ञ लगा दो, धनुष यज्ञ। बोले राम बेटा एक यज्ञ तो तुमने करवा दो, अब एक यज्ञ नेपाल को है वो निपटवा दी। राम जी बोले हम तो ही खुआ चल। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। दूसरो प्रमाण कि जनक जी ने को खुने हो तो नहीं दो। जनक जी सभा में खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि देश देश के भूपति नाना और सुन आए जो हम प्रण ठाना। हमने को नहीं बुलाओ, तुमने खुद आए हो सुन सुन के। देश देश के भूपति नाना सुन आए जो हम प्रण ठाना। चले बीच में अहिल्या का उद्धार किया। हम इस कथा को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें राम विवाह तक आज किसी भी हाल में पहुंचना है। हम सीधा राम जी को जनकपुर में प्रवेश कराएं। अच्छा, जनक जी के नगर में जब राम पहुंचे तो सबसे पहले कहां बैठे? चौपाई पढ़ो। देख अनूप एक अमराई, आम के बगीचा में बैठे जाकर। लक्ष्मण जी गुदगुदा रहे थे। विश्वामित्र जी बोले का होगा लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले का होगा? जौन दिना से तुम्हारे संगे आए हैं, कब मऊगा तारे बैठा दी, कब बारिया तारे सोची थी तो अच्छो शहर ले आए हो घुमावे तो अच्छी जगह लो चल, सो फिर तुमने आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण जानते हो मैंने राम को आम के नीचे क्यों बिठाया है? बोले क्यों? बोले बेटा आम के पेड़ में मोर रहे थे, मोर को की बाल का कही जात मोर, और एक दूल्हा को बंदा तो भी कही जात मोर, कही जात का नहीं। तो बोले राम लक्ष्मण हमें कराने हैं तुम्हारे भैया की शादी, बारात में तो एक से भी आई पी रही, मैंने दूल्हा वही कहा जी को मोर बांधे हो, तो बाणासुर आ रहा हो, रावण आ रहा हो, एक से एक दिग्गज आ रहा है, मनो शादी कराने हमें भैया की तुम्हारे। तो हमने सोची आम के नीचे बैठा दें, मूड पे मोर भर धरवा दें, फिर हम देख रहे कि दूल्हा बने भी सबको रोक रहा, इसे आम के नीचे बैठा दो। अच्छा रीक दवाई है वो जिको ब्याह नहीं हो रहा हो, अब मौका है आम मोरी है। 5 मंगल आम के नीचे बैठ के सुंदरकांड को पाठ कर ले, 5 मंगल बैठ के सुंदरकांड को पाठ कर ले। मनु बैठ गयो भी दादा जी की उम्र हुए, ऐसी ने बैठ गयो के मुंह में एक दांत न हुए। अब तुम कहो कि महाराज एक पाठ हम कर 11 मंगल को, अब फिर जब हम कब मिले सो कज्जू महाराज हम तो बैठे यार को नहीं सुबज्जारी जी की उम्र हुई भी बैठी भी आओ की अगर डेट ने कर गई हुई तो फिर न हो जो परेशान न पता लगे कल कल मंगल या है, कल कल मंगल हो तो कब आदि पहाड़ घुमा के खंगी हुई। अच्छा कछु तोरी लोग कहे हैं पाठ कर भी माँ के आऊँ खेत में आम हो जाए उते हो कर मैंने बिल्कुल जो सत्य है। मोरे आम के नीचे कम सुंदरकांड को पाठ करके देख लियो तुम्हें पता पड़ जाए गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लड़का खुश हो गए, मैं लगाओ तरीका है। लक्ष्मण जी खड़े थे दूर, सोचट के आम के नीचे आ गए। विश्वामित्र जी बोले क्यों लक्ष्मण? अरे बोले गुरुजी हमने सोची मोरी मूड पे और धरवाई जाए मुझे। इस भाव को एक बड़ा सुंदर अपने चुन्नीलाल जी रेखवाल कर्रापुर वालों ने बड़ा फेमस हुआ उनका ये गीत। रामायण को शायद यही चौपाई सुनने जो भाव नकार हो जाए कि मिल गए हो आम तरे सुदूला बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। हो मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। ये देखो रे ब्याह कराने हो थप्पड़ी बजाओ भगवान सुन ले हैं। देखो कैसे खंग गया एक ने बजा रहे थे। जिन पाँवों से पत्थरा कर गए, जिन पाँवों से पत्थरा कर गए, जिन पाँवों से पत्थरा कर गए, जिन पाँवों से पत्थरा कर गए। अब अहिल्या को तार के आए कि नहीं आए?
जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जिन पाँव से पत्थरा तर गए, ऐसे पाँव के पाँव पर, पाँव पर, पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो मैं तेरे भैया मैं तेरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जे बाबा से को न जीते, बाबा से को न जीते, परशुराम से को न जीत पात तो जे बाबा से को न जीते, जे बाबा से को न जीते। जब लक्ष्मण के सामने आए, बाबा भग गओ बे नहीं लरे, बे नहीं लरे, बे नहीं लरे, दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो मैं तेरे भैया मैं तेरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तारे भैया हम तारे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो मैं तेरे भैया मैं तेरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जो तो होगा अपन बुंदेलखंडी भाव। अब जो रामायण के श्रोता बैठे हो बे सुन लो। राम जी आम के बगीचा में काहे बैठे जाकर जनकपुर में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं आम को बगीचा क्या है। बोले देख अनूप एक अमराई दुआए का, बोले संत सभा चहुदिसी अमराई। जहां 100-200 इकट्ठे महात्मा बैठ गए, तुलसीदास जी कहते हैं जो ही राम को बगीचा आए। जहां संत इकट्ठे होंगे वहां भगवान आके रुकेंगे ही। संतों की सभा को आम को बगीचा लिखो है तुलसीदास जी ने। चहुदिसी संत सभा अमराई। जनक जी को पता लगो इतने में राम लक्ष्मण चले गए थे घूमे आके के विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। आके जनक जी ने पूजा करी और गोस्वामी जी कह रहे लता भवन प्रगटे दो भाई। उस समय राम लक्ष्मण आए और जो जनक जी ने सरकार को देखो तो मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेष। परिचय पूछो कहूं नाथ, हे गुरुदेव के कहूं नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब रामायण जो अच्छी पढ़त हो श्रोता भी ध्यान दियो, इनमें दो चीजें चौपाई में विचित्र हैं। मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहूं नाथ सुंदर दो बालक। तुलसीदास जी से कहिए काम करो के तो ये में से बालक हटा दे और न पालक हटा दे। बोले काय? बोले पालक बालक नहीं हो सके और बालक कब पालक नहीं हो सके। अच्छा जैसे अपन को के घरे जाए 90 साल के उनके घर को बुजुर्ग हुई दादा और अपन कहो के काय बब्बा नहीं दिखा रहा है और कहो वो कहे बंटा खेल भी गए हैं। बड़ा को मानिए 90 साल को बब्बा मोड़ी मोड़ी काम कर रहे। चलो अपन को के घरे गए, उनको 2-5 साल को नाती है कि कहा यार तुम नाती कहाँ हो दिखा नहीं रहो कि यार एक लड़का देख लेगा मोड़ी के लाना। वो मानिए 5 साल को नाती रिश्तेदारी कर सकता हूँ। तो बालक पालक नहीं हो सकता और पालक बालक नहीं हो सकता। पर ये चौपाई में 2 शब्द लिखे कहूं नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। बोले एक मिटा दो। तुलसीदास जी बोले नहीं मिटे। बोले काय? बोले पहले हम भी जय जानते के बालक अलग होत और पालक अलग होत। पर एक बार हमारी आंखें खुल गई। बोले कबे? सूरदास जी कथा कर रहे थे और सूरदास जी ने बोली जय बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। और सूरदास जी की आंखों में आंसू गिरने लगे। सबने कहीं रोक आए रहे। बोले कथा में कहूं तुलसीदास जी बैठे हैं, हमारी कथा भी सुन रहा है। बोले तुम कैसे जान गए? बोले अकेली जय बोले से इतनी प्रेम से जयकार की आवाज आई है कि इतने प्रेम से तुलसीदास के अलावा कोई जय बोले ही नहीं सकता भगवान की। सूरदास जी बोले हे तुलसी बाबा जहां बैठे हो जनता में मंच पे आ जाओ। तुलसीदास जी आके बैठ गए, कथा चलने लगी। इतने में मच गया हल्ला, भागो भागो पागल हाथी पागल हाथी। जनता ने दौड़ लगा दी। सूरदास जी ने उठकर दौड़ लगा दी। तुलसीदास जी बैठे रहे, हाथी भाग गो। फिर से जनता जाके बैठी। सूरदास जी आए। तुलसीदास जी बोले कि सूर्य एक बात बताओ
जब जनता भगी सो भगी, हमें की टेंशन नहीं है, पर तुम भी भग गए। तुम्हें कहा अपने भगवान पे भरोसा नहीं कि तुम्हारे भगवान तुम्हें बचा ले। सूरदास जी रोने लगे, बोले तुलसीदास जी बात जाया है कि तुम्हारे हृदय में जो भगवान बैठो है वो लाए हैं धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ पातो तो वो धनुष बाण से मार दे तो भगवान, पर हमारे हृदय में जो बैठे भी हैं तन्नक से, सो हम खुद को बचा भी न भगे थे। मैंने सोची मोरो परमात्मा लल्ला कन्हैया ने कुछ जाए, सब वो को लेके दौड़े हते। तुलसीदास जी की आंखें खुल गईं और समझ गए कि जो मेरे हृदय में आकर पालक बन जाता है वो सूर्य के हृदय में बालक बन जाता है। ये परमात्मा बालक भी है और पालक भी है, इसलिए दोनों बाकथा खबर करके उन्हें ते लिख दी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा, अब नीचे की चौपाई पड़ी हो, जैसे कोई से पूछे कि जी को आए तो का के हो, इनको नाव बता, कोई कुंजन सिंह सरपंच आए या जी कल्याण सिंह मां साहब आए, परिचय तो जो ही रहे कि जो परिचय रहे कि जे को आए, कहने लगे जी बे आए जो पूरी सागर जिले को अच्छे लगा। अब बताओ उनको का परिचय जान रहे हैं, बताओ जो कछु परिचय आया कि बे यहाँ जो गांव भर को अच्छे लगा। जनक जी पूछ रहे कहु नाथ सुंदर दो बालक वाजे, विश्वामित्र कह रहे हैं ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। और राम जी ने कही जो बाबा तो मेरी पूरी लीला बिगाड़ दे, जो अब भाई बता दे कि हम भगवान आए। कैसे? राजा की फौज और बाबों की मौज, कोई ठिकाना नहीं है कबे मौज में आ जाए, कबे कौन सा का कह देवे, बाबों को कोई ठिकाना नहीं। राजा की फौज और बाबा की मौज कबों भी आ सकता। बाबा जी हरे ऐसे होते, बाबा जी बनाए थे आश्रम, बिल्कुल सत्य घटना है, गांव को नाम हम नहीं ले रहे, जंगल के बिल्कुल बगल में। सो गांव के ने एक ने कछु करी मारी काटी हुई चोरी से, बाबा के आश्रम के बगल में हो हल्की सी नरज्जा, सुनने रात आई में रेता में गड़वा दे। बाबा जी उठे उन्हें डोल डाल के को आए। अब बाबा जी चिंता ही थे वही गांव के, कह लगे बाबा जी रात भर की बात है, हम कल रात में उठवा ले हैं। ठीक है, कौन से कज्जू ने। अब दूसरे दिन गांव में कछु गमी अमी भाई हुज्जे, सो पूरे गांव के जुड़े थे। बाबा जी भी आए लकड़िया में, सो गांव भर के सामने बाबा जी कहता कई रात में सो नहीं पाए, वो फलानो फलानो रात में उन्हें आठ करी काटी और मोरी आश्रम के पीछे झुरज्जा में गड़ा दें। और हमसे कह रहा हो तो कौन से कज्जू ने, अब हमें कया लेने कौन से कह के हमें का कहने कौन से वो की करी वो जाने, यदि कौन उन्हें शिकायत कर दी सो वो पकड़ो। महात्मा तो ऐसे होते, राजा की फौज और बाबा की मौज, इनको कोई ठिकाना नहीं है। राम जी ने सोची अगर इन्हें अवई सब लीला खोल दी तो मन मुस्काए राम सुनबानी, राम जी ने तिरछी मुस्कुराहट मार दी। विश्वामित्र जी सब भूल गए कि जाके इन्हें दी भगवान यहाँ, सो कहते जी राजा दशरथ की लड़का यहाँ। राम जी बोले अब ठीक रहो। जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव तुम तो सन्यासी हो, जंगल में रह सकत हो जी, तो राजकुमार यहाँ कहो तो महलों में व्यवस्था करा दें। बोले हो। राम लक्ष्मण महल में गए, विश्वामित्र बैठे। अब राम जी को लग रहा है कि कहूं जनकपुर देख पाते, अब गुरु जी को डर लग रहा, सुखिया पा नहीं रहे। राम जी ने सोची का उपाय करें, का उपाय करें। राम जी ने सोची एक उपाय है, जैसे अपन हो रहे पंगत जी रहे हुए, अब पूरी चाहे खुद को, खुद की नहीं कहता अपन परसा से, मन परस में डांट है जरूर। कैसे? अरे यार तुमने कैसे परस रहा यार, बगल बारी के पूरी तक नहीं है, जबकि चाहे वही कौन है जितने परसा बैठे हो रही कम पंगत में को जाके हुए कि तुम्हारे यार परस पे नहीं जाने, बगल बारी को पूरी धरो। समझ जाइए कि तेज का हाई स्पीड से दो परस लोग। हाँ, अब जाने हैं राम जी को। राम जी ने सोचा हमारी तो हम कहने पे, सो चौपाई पढ़ो का कह रहे गुरु जी के सामने के नाथ लखन पूरे देखन चाही। गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है कि जनकपुर देखे आए, जबकि जाने राम जी को है ना, लक्ष्मण को लगा दो। विश्वामित्र जी बोले राम एक काम करो, बाहर को जनक को कर्मचारी फिर रहो जिसको को बुला के वो लक्ष्मण जी को पहुंचा दे, सो देखे आए। बोले राम जी ने कही मैं तो रह जाऊँ, मैं तो हम हते। बोले गुरु जी हम दिखले आए, लक्ष्मण देख भी जा रहा हो, हम दिखले आए। विश्वामित्र बोले का बेटा पहले आता रहेगा तुम भाई, जैसे पहाड़ घुमा तो वो घूमे हैं जो पहले आओ, अब को हम सिखाओ कि चलो हमें पहाड़ घुमा में बता दे कहाँ का है। अब मुझे का बता दे रात में आओ तो रात में भाग जाते, मुझे तो कुलिंगे तक पता नहीं है, हम कौन को परिचय करा दें। तो राम जी बोले गुरुदेव हम दिखले आए। विश्वामित्र बोले पहले का याद रहे। तो राम का जवाब सुनना। राम ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो लक्ष्मण रूपी जीव भक्ति रूपी सीता को देखेगा
मैं हूं भगवान, तुम्हें भक्ति को अपना रूप दिखाऊंगा। मैं दिखाने जा रहा हूं और लक्ष्मण देखने जा रहा है। विश्वामित्र बोले मनोराम तुमने अपनी पूछी नहीं है, तुमने तो जा कही है कि नाथ लखनपुर देखन चाहा। चौपाई पे तय है। राम जी बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं हमारा भी नाव है चौपाई में। बोले मैं तो नहीं दिखा रहा हूं, नाथ लखनपुर देखन चाहा। राम जी बोले गुरुजी नाथ तुमसे नहीं कही हमने। बोले फिर? बोले हम यहाँ नाथ नाथ लखन। विश्वामित्र बोले कि क्या बेटा राम, तुम नाथ कब से बन गए रे? तुम्हारा नाम तो राम है। राम जी बोले हद कर दे गुरुजी आप, तुम्हें तो हमारा नाव नाथ रख दो। कहा? बोले तुमने हमारे पिताजी से क्या कही थी कि अनुज समेत देव रघुनाथा। पूरी मैंने सोची मोरू नाव तो नाथ ही आए। और जब हमने ताड़का खुमारो, जब तुमने कहा कही थी कि तब ऋषि ने जे नाथ है जी ये चीना, हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। हमने सोची तुमने 2 बार हमसे नाथ कही है, अब जेतना तुम्हारे संग रहे सब नाथ के नाम से रहे। स्वामी ने अपनी पूछी गुरु जी के नाथ लखन पुर देखन चाही। तो विश्वामित्र ने क्या कहा? जाय देखे आवऊ नगर सुख निधान दो भाई। जाओ लक्ष्मण देखे आओ। और राम जी तुम्हें क्या करने? बोले करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाए। तुम दिखाया। राम जी जनकपुर में जा रहे हैं कि राम बहरे जनकपुर की खोरन में, खोरन माने कुलिंगे गली, के राम बहरे जनकपुर की खोरन में। राम बहरे जनकपुर की खोरन में, राम बहरे जनकपुर की खोरन में, राम बहरे जनकपुर की खोरन में। खोरन खोरन गलियन गलियन, खोरन खोरन गलियन गलियन, खोरन खोरन गलियन गलियन, खोरन खोरन गलियन गलियन। राम बहरे जनकपुर की खोरन में, राम बहरे जनकपुर की खोरन में, राम बहरे जनकपुर की खोर। राम जी का 3 प्रकार से दर्शन हुआ जनकपुर में। उते के जो बाल बच्चे हते वे राम जी के संग संग निकर आए थे। उते के जो पुरुष हते वे चौतरों पे बैठ के राम जी को देख रहे थे। और उते की जो महिलाएं हती माताएं वे अटारियों पे हो देख रही थी। राम जी के दर्शन में 3 प्रकार को भेद का है। राम के दर्शन में भेद ने बहुत चज्जे। आजकल तो बहुत भेद होगा, बड़ी बड़ी मंदिरों में VIP दर्शन होने लगे। हाँ एक आदमी लगो तो रेलियन में सुते को दलाल फिर रहा हो जाए, उन्हें 3 अमीरों को था तानो कहले काय कहले कि 500 में बिल्कुल तुरंत कहले कहीं से 500 में 2 मिनट मिलवा चल पीछे हो। और बिल्कुल लगा से राम जी से मिलवा दे। उन्हें 5000 नगारे बोले जी ले ली। तना राम जी को बाहर ही नहीं बोला लिया आओ। जब 500 में भी भीतर मिल सका था तो 5000 में तो बाहर आ नहीं। अच्छा जो VIP दर्शन करा थे, जो VIP शब्द तो अभी आया, पहले वो दरवाजे को नाम हो तो चोर दरवाजा, चोर दरवाजा। अच्छा जो चोर दरवाजे में से जा रहा हो वो को कहा चोर ही ने कहा। ये बड़ी बड़ी आदमी जिनके पैसा नहीं थे 2 नंबर को जी जाता हो तो VIP दरवाजे में हो, चोर दरवाजे में हो। भगवान को तुमने समझ नहीं पाए। भगवान जाके थे जोन औकात के हो वही दरवाजे में से जो सुजी जितने चोर हैं जिनने आदो देश को टकलाओ। बताओ गरीब आदमी कहां था 5000 का वो चोर दरवाजे में चलो जाए। ये तो दद्दा है जोन बिल्कुल। एक नेताजी को मोड़ा खेला तो जुआ। सुबह पहुंचे एक बाबा आखे हम इंडिया से पगला आखे के लगे महाराज मोड़ा तो भारी जुआ खेल रहा हो
महाराज बोले तुम बेईमानी को पेल रहे, सो मोड़ी मोड़ा जुआ खेल रहे, सीधी सीधी सी तो बात है। तुम बेईमानी को खे हो तो वो तो वही गलीजे है ना जे, बेईमानी को पेल हो तो मोड़ी मोड़ा जुआ खेले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर भगवान के दर्शन में जनकपुर में 3 प्रकार का भेद, पर ये भेद समझने वाला भेद है। बच्चा भगवान के संगे संगे निगरा है, मतलब अगर तुमने अपने आप को बच्चों जैसो बना लो, ये मोड़ी मोड़ा बैठे जी, इनको करो ठाड़ो, इनमें एक खींचो अच्छो पट्टा और दूसरे हाथ से दे दे चॉकलेट, ये भूल जाए कि हमें मारो तो। हाँ कैसे के भीतर कछु है ना पाप, ये तो बिल्कुल निर्दोष है बैठे, ललकार दे अब्बाई फिर पुटे आली भी सब भूल जाए। और अपन इतने बेईमान है, अगर कोनो की लगन में गए और सामने से कोनो में को ट्रे उठा लाई तो फिर आदमी 5 साल बाद कहते हैं कहीं का यार उतना हम उनके बुलगा में बैठे थी, तुमने सामने से ट्रे उठा लाई, क्या तुम्हारे बाप को लग रहा हो? तो तेरी बस ट्रे सड़ता गई, मनु आदमी के भीतर बैठी रही। कितनों पापी है जो आज को आदमी, बताओ कहाँ की ट्रे की बात दिमाग में बैठा रहे हैं रे। अरे राम राम भैया, अच्छी बातें बैठा रहे दिमाग में। एक गांव में भाइयों में विवाद चल रहा होता। पंडित जी गए, एक महाराज आए, 2 ही भाइयों बुलाओ, बोले काहे दोनों की बन का ही नहीं रही। अरे बोले गुरुजी ने 6 साल पहले ऐसी कही थी कि आज नो करी जो ठन को है बाबा हम आज भी धरे। आदमी कहते हैं हम अबे भूले नहीं ना, मन बेईमान कहा है। अच्छे तो कहा है नहीं, बेईमान कहा जब तो बे बातें नहीं भूले। तो बोले महाराज इन्हें 6 साल पहले ऐसे शब्द कही थी कि आज भी हम धरे हैं। महाराज बोले का रे, 1 साल पहले हमने तुम्हारे तो भागवत करी थी, सो में का सुनाई थी। बोले वाह हमें कुछ खबर नहीं है महाराज, यदि मुड़ी मूड में आदमी भर दी थे चावल भी खुजात है, सो आदमी जाना तो मुझे जुमा भरी। हाँ सरपंच जी फूल भर देता आदमी का जुमा हुए मन बके तो बारे बात तो बनाने भली जुमा फारी हुए, हम तो फूल आई गए 10 सांची सांची थोड़ी कहते नहीं। देखो जी चावल मार भर देते यार आदमी जी, अब जुमा हो तो बदलेंगे जाता। पंडित जी बोले बेटा 1 साल पहले हमने तुम्हें कथा सुनाई थी, कछु खबर है? बोले हाँ गुरु जी। बोले काय रे, 6 साल पहले भज्जा ने कछु कहता बात तू बांधे धरे, और 1 साल पहले हम कथा सुना गए थे वह सब भूल गई। अच्छी बातें भीतर धरो रे भैया, गलत बातें तो तुरंत निकाल दी अपने भीतर से, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें टेंशन बने है, परिवार बिखर है, कह दे तो कह दे, क्या दिक्कत है? कह दिया तो कह दिया। अगर अपने आप को बच्चों जैसा बना लोगे तो भगवान के मिलवे में दिन ने कहा भीतर से भर निश्चल हो जाओ। अब आदमी बैठे हैं टिपटरियों पे जनकपुर के, वो माताएं अटारियों पे हैं। काय पुरुष माने ज्ञान, वो ज्ञानी होते अहंकारी, ज्ञानी को बुझो को नहीं चाहत। वो माताएं माने भक्ति, वो भक्ति को स्थान पर हमेशा ऊंचो होते। यही से माताओं ने राम जी को दर्शन करो सबसे पहले, नाव पता करो। हाँ पुरुष माने ज्ञान, वो माताएं माने भक्ति। बोले सो रामायण में लिखो है, पढ़ लियो घरे जाकर। जब मनु जंगल को गए हैं तो तुलसीदास जी ने काल को है उस समय के पंथ जात सोहत मति धीरा और ज्ञान भगत जिमु धरे शरीरा। और उतने जाओ तो तई देख लो, आदमी इतनो घमंडी होते रे। अबे हम तुम्हें सब बांदरी से ललितपुर नो बस में बैठा दाए, तुम बगलवाज से बोल होने रे, ये सो बैठा थे आदमी तन के वो 7 पैरी से तुम्हारी आओ चल रही हुई। अगर उन्हें पूछ ली भाई साहब क्या बज गए, कहा तुम्हारी शौक घड़ी बांधे, घमंडिया बोल रहा हो जो अपन जो कोई नहीं चाहे। अजी माताएं तुम पहाड़ को वहां से बांदरी नो बैठा दे इनको बस में, जी बगल वाले की पूरी कुंडली बना ले। जी जी कहाँ की यहाँ भाई आ रहे क्या जाने हैं, बिना हरे के है, कहाँ कहाँ हैं, मम्मा कहाँ हैं, जे बांदरी नो लिस्ट बना दे। कैसे इनमें सरलता रहते जी झोंको जाना थे। हाँ अपन अकड़ के चला सो अपन को बोलो ही नहीं चाहता। तो सबसे पहले जनकपुर में अगर किसी ने परिचय लिया तो माताओं ने राम जी का परिचय लिया। एक अयोध्या की बिटिया भी आई थी जनकपुर में, वह दौड़ के गई, बोली जाए परेशान हो, हम बता रहे जी कुआं। बोले कुआं लिख ले, नाव पता ले, कुआं दे रहे कि अवधपुरी से, अवधपुरी के आए अयोध्या के हमारे मायके के भज्जा कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहाँ पर, अवधपुरी से
दोनों कुंवर का हुआ यहां पर आना। जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना। राम आ गए री श्री राम आ गए। राम आ गए रे श्री राम आ गए। और पता लिख लो इनका। राजा दशरथ के जाए हैं। राजा दशरथ के जाए हैं। पितु बचन मान बन आए हैं। पितु वचन माने बन आए हैं। मैंने सुना सो कहती सखियो तुम भी जल्दी आना। राम आ गए री श्री राम आ गए। ओ राम आ गए रे श्री राम आ गए। अब राम लक्ष्मण निकल आए हैं गली में और दो ही जनों के अकेले हाथी और सांवरे को देख नील कमल लजाते हैं। भूपति मिथिलेश राजे रथ हजारन के हियरा हरण किए। ये देखो एक बार देख दे सो पागल कर देते। लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं। ये आंखों आंखों में मोह ले। तो एक बोली दी अपने गांव में बुलब गदवा दे। बोले काय को का बुलब गदाओ गाओ जनकपुर में के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़। उत्तारक शिला को कुमार कौशला को है। एक बोली री इनकी मताई को नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी बोले काय भैया अब देख लाएं। राम जी बोले काय। बोले ऐसा लगा जैसे गांव में अपनी मौसी हो भी कह रहे हैं कौशल्या जिज्जी को लड़काया है। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर को मत देखना। जो महाराज दशरथ को जानता है वो महारानी कौशल्या को भी जानत है। इसे ऊपर नहीं देख लो। लक्ष्मण जी बोले नहीं देख रहा है। मैं क्या है। सखी बोली कारी दिखा लाओ। बबूली तो अब की देख है। रामायण पढ़ा चल गयो। का कह रही है सखी के गोरे किशोर बेर बर काछे। जो गोरो गोरो जा रहा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ओ सुन सखी तास सुमित्रा माता। एरी एक गोरे गोरे लड़का की मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लें ऊपर को। राम जी बोले काय। बोले तुम्हारी मौसी हो चाहे हो हमारी मौसी है हमारे गांव में भी कह रही है कि सुमित्रा जिज्जी को लड़का आया। राम ने कहा तो लक्ष्मण ईमानदारी जाया है अपन को ऊपर नहीं देखने। बोले काय। बोले ये जनकपुर भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चलना चाहिए। इसलिए ऊपर मत देखना। अब लक्ष्मण जी बोले नहीं देख रहा है। हम क्या है। सखियां बोली काय जी दिखा लाओ। बोले अब की देखे। बोले का। बोले कछु फूल ले आओ। मुकुट सही बैठो। कुछ फूल ले आओ। सखियां गई कछु फूल ले आई। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण तो आप पढ़ते ही हो। कहिए हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद। जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। सखियां फूल बरसा रहे। अब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखो है पर में से कछु निकारिए मत को सुमा आनंद। कैसे पुष्प की अपनी अभिलाषा है। पांचवी की किताब में हती शायद। चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाहे नहीं प्रेमी माला में जोड़ा जाऊं। चाहे नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग पे ठिलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा है। कैसे दे भैया देखो जी फूल बहुत जगह काम में आउट है। जब कोनो नेता चुनाव जीता
सुपेल जब पेरा जाता है माला पेरा जाता, जब कोनो मर जा सुजाई माला, गुरुजी आए सुजाई माला, ब्याह भाव बेटा ने बिटिया को पेराई, बिटिया ने बेटा को पेराई जे माला में। तो अलग अलग अर्थ होती को माला ये के मनो केहू जगह काम आ रही। हम बताऊ थे का अर्थ कहा। नेता चुनाव जीतो और माला पेरावे गए खाए, ये को नाव है हार। का नाव है हार। जनता जाए कहते सुनो ये बार तो जितो दाओ, ठीक ठाक चल गयो ना। 5 साल पहले बुकिंग कहाई हार की, 5 साल पहले बुकिंग कहाई। नेताजी हरों जी हार देखा रहो चल बीच बीच में के सुने हो रे के हार हार इसे अच्छी गली चलत रहो चाहिए। मरे आदमी पे ऐसे फूल फेंकत हैं कि फूले फूले जिन फिरो और फूले ही टोरे जात। ज्यादा ने फूल को कौन न टोर देवे भगवान ठिकानो नहीं जा। गुरु के पास हम माला इसलिए लेके जाते हैं, इसका नाम है सुमन। भगवान को मन पसंद नहीं है, भगवान को सुमन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोई पावा। भगवान को मन नहीं चाहिए, निर्मल मन है चाहिए। तो अपन गुरु जी के जाते हैं कि गुरुदेव हमारा मन तो है पर कलयुग में फंसा है, तुम इस मन को सुमन बना के भगवान तक भेज देना। इसलिए हम संतों के पास सुमन लेके जाते। जब जयमाला में आजकल तो जयमाला में होने लगी भारी नाटक, भयंकर तमाशे होने लगे ब्याह में। ने ब्याह महाराज करे ने खवास पूरा ब्याह करत की हमरा बारी, इनको सब कोरवल खत्म होगा। महाराज बेचारो चनों की भाजी धरे बैठो, मड़वा में कपड़ाओ वे 2 कसेणी लाए एक्शन पोस्ट से खिंचा थे भीतर पढ़ी लिखी है ना कैलेंडर पे मार के धरे कहा नाटक नौटंकी मचाया है। पूरा ब्याह और फोटो में पड़ जाता। और राईखुरी का सबसे स्टेज पे आशीर्वाद में कई मोड़ा के फूफा खुलवा लिया आशीर्वाद देवे। अब फूफा ने पीला 6 पगुआ 18 आदमियों को बड़ा सो खचोड़ रहा है। वो खुदाई तो मारा फिर रहा, वो का आशीर्वाद दे है दरुगा। ऐसे फूफा मुँह पार खो तो एक तरफ पार था जन्मासी में हाउ मैं दारू खोर अगर हो ऐसे रिश्तेदार तो उनको तो जब अब पी तो भी रहे हैं सो तुम एक पगुआ के वर दे दी गुजी में आड़ो हो जाए। वो तो बहुत सराय आवे हुआ मैंने आशीर्वाद देने निकले कई मोड़ा के मम्मा खुल वाली आज उन्होंने गांजो रगड़ ला। वो कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे वो हो सही नहीं जाके हम आओ बने को आए। बताओ तुमने गंजेड़ों के आशीर्वाद दोबारा गंजेड़ों के आशीर्वाद लगा था बताओ ने दारू खुट्टों के आशीर्वाद लगे ने गंजेड़ों के आशीर्वाद लगे। तमाशो मचा दो ब्याह में तमाशो नहीं तुम मेन बात पे आओ। मैं तो जहाँ कथा जैसे खिंचताइए है। पहले बिटिया लड़का को माला पेरा थे हमारे मन में आओ है बच्चा के थुजे एको नाव है हार माला लेके बजा के थे कि सुनो हो सकत है तुम्हारे स्वागत में कोनो कमी रह गई हो सकत है हमारे पिताजी तुम्हें तो नहीं दे पाए हो पर हमारे बाप ने कमी नहीं राखी हमारे ब्याह में कछु कर्जा भी कर लो है। पर अगर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदारों के स्वागत में कोनो कमी रह गई होए तो तुम जा हार स्वीकार कर ले। अपनी रिश्तेदारी बहुत अच्छी चलत रहे। मोड़ी जाके थे फिर मोड़ा माला डारा सो पता है वो क्या कहते कि सुनो ये को नाव है हार। हो सकत जितनी सुख सुविधा तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी हुई हमने देते हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। और सुनो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो के हो हम वो कमा के ले आए हैं पर अगर कबों कबों हमारी मताई तुमसे कछु कह देवे बाह इतना गुस्सेल स्वभाव की उन्हें हमें बहुत गरीबी में पालो है। और अगर हमारी मताई कबों तुमसे कछु कह देवे तो वो समय तुम अपनी हार स्वीकार कर लियो तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलत रहे। पुष्प की अपनी अभिलाषा है ही हर सही बर सही सुमन सुमख सलोचन वृंद और जहां जहां जाए बंधु दोष तहां तहां परमानंद। भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए गए। लक्ष्मण जी नचन लगे। राम जी बोले का होगा बोले अपन जीत गए। राम जी बोले कैसे बोले अपने ऊपर फूल बरसाए गए अपन जीत गए। राम जी बोले लक्ष्मण ये जीत के फूल नहीं गिर रहे जो अपन खुद चुनौती को बीड़ा इधर होगा। लक्ष्मण जी बोले चुनौती को बीड़ा बोले हाँ। बोले भी जा कह रही है कि सुनो तुम ज्यादा अभिमान में रहने को अब तुमने हमारी सीता जी को नहीं देखो आए उनकी सुंदरता देखो तो सब भूल जाओ। राम जी बोले लक्ष्मण भी अपन को बुला रही हैं। लक्ष्मण जी बोले कहाँ। राम जी बोले फूल उठ ले आओ में लिखो है पता। लक्ष्मण जी गए कछु फूल भी ले आए। बोले भैया ये में नहीं लिखो पता
राम जी बोले लिखो है। अरे लक्ष्मण जी बोले हम एक पंखुड़ी देखे ले रहे हैं, ये मैं नहीं पता कहाँ बुला रहे हैं। राम जी बोले लिखो है लक्ष्मण। बोले भैया तो तुम बताओ कहाँ लिखो। बोले जा बताओ ये फूल कहाँ होते हैं। बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन को पुष्प वाटिका में बुला रहेंगे। लक्ष्मण जी बोले पर उन्हें समय नहीं बताओ क्या बजे। बोले वो फूल में समय भी लिखो। लक्ष्मण जी बोले मैं तो कहूं नहीं लिखो। राम जी बोले जी फूल काय के काम में आते। लक्ष्मण जी बोले पूजा के। बोले पूजा कब हो। बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सवेरे बुलाओ है अपन 2 महीनों को। लक्ष्मण जी ने कही वाह प्रभु वाह। राम जनकपुर घूम के आए। अब सुबेरो भाव और तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं चौपाई पढ़ो। के समय जान गुरु आयो सपाई लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयुष पाई लेना प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयुष पाई लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयुष पाई लेना प्रसून चले दो भाई। तुलसीदास जी से को पूछी कि 2 ही भज्जा काय पहुंचा रहा है। वो मेरे को लेने प्रसून चले 2 भाई 2 ही भज्जा काय पहुंचा रहा है। एक बाबा जी के रहने सो कमंडल मंडल धो दे फूल तोड़ लिया। तुलसीदास जी बोले कि सुनो राम जी की इच्छा है कि 2 ही जने जावे। बोले काय। राम जी सोच रहे हैं कि जाए आए हमारी ससुराल और हमें 14 साल बाद जाने पहाड़। सो आज हम अकेले घूमे आए। तो लक्ष्मण तुरंत कह दे काय भज्जा ससुराल हम अकेले पहाड़ है हम। तो राम जी ने सोची आज ऐसे व्यवहार बना ले के भी हो जाएगा। तुम ही ससुराल गए थे तुम पहाड़ है चलो। राम जी का सोच रहे हैं कि यह है ससुराल कई रे अस्थाना ओ फूल लेन कर समय जो जाना। कि जो हम आज अकेले जे हैं तो लखन हृदय कल अंतर पई है। तो का हुई। बोले भाई के मन संखा पड़ जाई। गोस्वामी जी बोले लेन प्रसून चले 2 भाई। दूसरो भाव है चौपाई को। देखो भैया एक बात बताएं रे आज। अब तो 7 दिन की राम कथा थी हमें पूरी भी करने हैं ना। तो राम कथा को तुम आनंद आउ थे एक पात्र पे चर्चा हुई अच्छी खुल के एक आज चौपाई पे। कैसी रामायण ऐसी है कि भट्टा को भारत और रामायण को अर्थ तुम में जितनी दम हो तो बढ़ा ले। अब एक भट्टा भर ले हम पूरे पहाड़ को वहां खुआ दे पानी डारा जनवन डारा जाओ में यही का भट्टा के भारत में करे पानी उन्होंने जितो चारा कर दे। ये सही राम कथा है जितनी चाय बढ़ा जा तुम चौपाई अंत नहीं एक चौपाई पे महीना न कर दे। हम जैसे मूर्ख को विद्वान की तो जिंदगी न कर जे मतलब हम जैसे मूर्ख एक चौपाई पे बोलते रहे तुम्हारे गांव में। तो दूसरा इस चौपाई का अर्थ क्या है। राम जी ने सोची कि इतने हम लक्ष्मण के संग जे हैं तो ते सीता भी तो आहे तो बाल वाले आहे और मिला आखो। अब ब्याह तो इनको भी होने दो इनको सो इनकी और देखा परखी हो ही जाए। के इते हम लक्ष्मण के संग जे हैं उते सीता सखियों संग आई हैं संग उर्मिला सोई तो आपन लख ले हैं 2। बोले ता पर होगी रुचिर सगाई। गोस्वामी जी ने कह दिया जाओ प्रसून लेन 2 भाई चले जा। तीसरा भाव इस चौपाई का। लक्ष्मण जी ने सोची ये जो कहा यार और ये सो करके दत्ता को चला रहा हूं न चला चला भूल जा और वो सीधो न कर जाए। सो हम शिशुपाल से धरे रहे मुझे भारी डर लगा चलाता रहा मुझे भारी डर लगा मुझे जो डर लगा वो चला अभी बाहर होने भूल जाए। कहूँ वो क्या बातों में लग जाए वो सीधो हुआ है तो तुम्हारों की तो मूल पे होने कर हमारे मैंने घींचाई पे हो जाए सीधो चला ले बच्चे में तुम क्या यार हो मैं तन मूरी ते भर ध्यान राखियो इतने आवे सो खबर राखियो उन्हें तो लौटा लो रे कली 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 रिकॉर्ड है। राम जी विचार कर रहे हैं कि उते हम फूल तोड़ हैं हम दोना बने हैं सुटिया में लग जाए सो जोनो हम फूल तोड़ हैं जोनो लक्ष्मण दोना बना ले चलो वहां चलो के जब लो तोड़ फूल हम ले हैं तब नो लक्ष्मण दोना बने। लक्ष्मण जी ने दोना बनाए हैं रामायण में बनाए हैं पढ़ियो घर जाकर पुष्प वाटिका सुमन समेत बाम कर दोना
कि जब लो टोर फूल हमले हैं तब नो लक्ष्मण दो ना बने हैं, तो पूजा में जल्दी हो जाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेने दो भाई। चौथो भाव यही चौपाई को दो ही भज्जक आए गए। राम जी ने सोची, राम जी को तो अच्छा लगो जनकपुर। राम जी सोच रहे यार कौन चार ही भज्जा ये कई गांव में भी आ जाते तो ये कई वीर में लुआन हुए कई वीर में पहुंचाए ना। फिर राम जी ने सोची यार दो इतने हैं दो घरे हैं, अब कैसे दिख रहा है। और ये राम जी ने सोची बन गाओ काम। भरत लगा तो बिल्कुल हम ही जैसो और लक्ष्मण जैसो लगा शत्रुघ्न, बिल्कुल एक शहर को फर्क नहीं कर पाते। चौपाई लिखेंगे रामायण में दो ही के भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। और लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा और नख सिखते सब अंगे अनूपा, बिल्कुल एक से। तो राम विचार करत मन माही के चारों भाई ब्याहे यहीं जाई। पर बर देखन की रीत सुहाई, लड़का देखने की रीति है रे। अब अभी है पहले भी हती, अब अभी लड़का देख भी जात बेटिया देख भी जात। पहले मनोर बहुत अच्छे नहीं होते, अब तो जना कहा होगा, अब तो सब सीधा ही राम हो भाई। ये क्या ने तेरी लड़का दीवारे देख ली बारे सो बाप को जाने तो पेशी पे वही देना सो मोड़ा से क्या का सुनो कि तो हम आई जाए जल्दी। अरे कहूँ लेट हो जाए और रिश्तेदार आ जाए तो भी जो कछु पूछे तो ना बड़ा चढ़ा के बता जे ना तो सांची सांची कह दे। सो मोड़ा सोई रहे उन्ना उन्ना फेर के बिल्कुल अतर मतर लगा के कंगी करके कुर्सी पे बैठो। जो आ गए रिश्तेदार जीप भर के चाय नाश्ता की भाई बातचीत भाई सबके लगे यार लड़का तो अच्छा है देखा दिखात को हर बात है। तो बोलिए इसे कर ली चर्चा जो पापा यार है कहने लगो और बेटा जो ट्रैक्टर हाउ कहने लगो एक जो है एक बांदरी में लगो है नगर पंचायत में और एक रोड पे लगो है ना बाहर वाले में। और एक कहने लगे 3 ट्रैक्टर कहा है। कहने लगे बेटा जमीन के देखे कहने लगे हाउ 25 एकड़ ते कहा इतनी बांदरी में कहा इतनी बाहर वाले में कहा कछु धामोनी में है। बेटा जो नाज हाउ के लोग कछु जो शौक पूरा है धरे खावे आवे कछु बांदरी में धरो है कछु बाहर वाले में धरो है कछु सागर में भी धरे हैं गोदाम में बियर हाउस में। सबने कहा यार के हर एक चीज से अच्छी बात है। तो एक कहने लगो फिर बुलाओ पापा को। कहने लगो कहाँ के बुलाएं पहाड़ उठा के बांदरी के बाहर अब भूल को बाप की ने कहने थी बड़ा चढ़ा के ये सी लड़का दिख रहा है भैया के राम विचार करत मन माही चारों भाई ब्याहे यहीं जाई। बर देखन की रीत सुहाई दुनिया में पहले चली आई। कई तो हम लक्ष्मण संग रहे हैं भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। तो 2 में 4 के रूप बनाई। और गोस्वामी जी ने लिख दिया जाओ प्रसून लेन दो भाई। 2 ही भैया गए काले को है के चहुदिशी चिताए। राम जी चारों तरफ देख रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहा है। बोले तना माली को देख रहा है। बोले का है अरे बोले वो बगीचा अपन ने कहूँ फूल तोड़े और कहूँ वो आके लड़ो तो। अरे लक्ष्मण जी बोले आप सोई तुम फूल तोड़ ले अगर माली गड़बड़ करे तो हम माली को तोड़ दें। अब हल्के ठाकुर तो हल्के ठाकुर यहाँ। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण माली से बात नहीं करना बात बढ़ा दी रे भैया। माली से विवाद नहीं करना है। इतने में माली आ गओ। मालक अपन को कहा है। राम जी बोले तुम हमारे परिचय में न पढ़ो हमें तनक से फूल तोड़ने हैं। माली बोलो का मालक पढ़े लिखे नहीं है। राम जी बोले मतलब। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बतिया तू। बोले नहीं पूछ रहा का पढ़े लिखे नहीं है। बोले काय बोले तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वैदेही वाटिका सिर्फ महिलाओं का प्रवेश है पुरुष नहीं जा सका। राम जी बोले फूल तो तोड़ने हैं। माली बोले एक उपाय है। बोले का बोले हम तनक अपनी घरवारी की धोती ले आ रहा है सुबह लपेट ले और टोल ले आओ फूल और बिना महिला वो तो कैमरा लगे हम फंस गए। लक्ष्मण जी बोले अब तुम जान नहीं रहे इनको को आएंगे। माली बोले तो बता देगा को आओ। राम जी अपना परिचय दे रहे हैं माली को। क्या परिचय दिया के माली मिथिलेश के सुनिए हमारे बेन अवधपुरी मम ग्राम एक छाई है।
नाम रघुवंशन में वंश है, और दशरथ ने वेद ने पिता ही बनाई है। और मेरा नाम राम है, लक्ष्मण ये मेरा भाई है। और माली बोलो दत्त तुम यहाँ हो। लक्ष्मण जी बोले जान गए कि जी को आए। माली ने मन ही मन सोची कि अब तो वही में जान दे हम भीतर हैं। पर माली ने सोची अभी डायरेक्ट ने कहीं कहूँ सही बातों में बात बन जाए। माली बोलो कि मालक भीतर तो नहीं जान दे। बोले काय के बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। राम जी बोले काय नहीं जान दे रहे। माली बोलो कि मालक पग पर सते प्रभु जब तुम जे हो, कंकड़ पाओ गड़ जे हैं। मालक जब तुम भीतर जे हो तो तुम्हारे पांव में कांटे लग जाए। लक्ष्मण जी बोले कार्य का झरवाता ही नहीं भीतर इतने कांटे पुरे। माली बोलो साहब जनकपुर की वाटिका की बुराई नहीं सुन सका था मालक की अपने काय साधारण वाटिका नहीं है। अजब क्यारी गुलसोहन गुलबारी, चंपा बेली बेला फूल देखो प्रवेश की। धनी जो निहारी निहारी उजियारी, और जगत में निहारी फुलवारी मिथिलेश की। माली बोलो फिर लक्ष्मण जी बोले फिर काय नहीं जान दे रहे। माली बोलो कि तुम्हारे भज्जा कांटे नहीं लगे हैं, ये फूल की पंखुड़ी लग जाए तुम्हारे भज्जा के पांव में, इतने सुकुमार हैं। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में। मिथिलेश की बाटिका में बहरे, हीरे हिये हेरे उदायन में। तुम्हें कौन पठाए दया नहीं लाए, सुटोरत फूल उदायन में। और गड़ जई है लला पुस्तान की पाखुड़ी पायन में। तुम्हारे भज्जा के पांव इतने कोमल है कि फूल की पंखुड़ी लग जाए। लक्ष्मण जी बोले तो हाथों पे निगाह जाए। माली बोलो आज जबारी आगे कर रहा। माली बोलो फिर तुम्हारे भज्जा है दूसरी दिक्कत हो जाए भीतर। बोले का जितने भोरा फूलों पे चिपके हुए तुम्हारे भज्जा के मुंह में चिपक जाए। लक्ष्मण जी बोले काय। बोले भोरों ने अबे तक एक कमल देखो हो जाए, पेड़ी में कमल लगो देखो हो जाए, पर कमल में कमल कदों नहीं खिलो। पर तुम्हारे भज्जा तो नीचे से ऊपर तक कमल ही कमल है। लिखो है ना नव कंजे लोचन कंजे मुख कर, कंजे पद कंजारूणम। भगवान को रोम रोम कमल है। और फिर देखो एक विचित्र बात, पहले तो भगवान को मुख कमल और वो में दो दो नयन कमल, कमल में कमल खिले। लक्ष्मण जी बोले हम पूरे भोरा झरा दें बाण से, अब जाए भीतर। माली बोलो मालक का दूसरी दिक्कत है, तुम्हारे भज्जा जे हैं सरोवर में हाथ धोवे और उतने लगे हैं पत्थरा, और जैसे भी पाँव धर सुघर बारी बन जाए हम कहाँ राख। लक्ष्मण जी बोले हम ऊपर से हाथ धोवा दे ले आन के। माली बोलो तो असल जाया मालक के हम जान नहीं दो चाह रहे, अब तो हम बातें बना रहे थे। बोले काय। बोलो तो सुन ले अब बात जाया है कि सीता जी आ रही हैं अब भाई। सुन लक्ष्मण जी बोले यार कहा मैं पूरी बाट काया तोड़ने, दो चार हम तोड़ लें, दो चार तुम्हारी सीता जी तोड़ लें। माली बोलो जब बच है जब तोड़ ले, जब बच है। बोले काय क्या सुंदर बात कह रहा है माली के श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न दे, आए रही मिथिलेश की लाड़री, सो के ही भांति हम बात बने। बोले काय। बोले पग के परसों उड़ गए पथरा, जोन पथरा पे पांव पर वो पथरा उड़ गाओ। ये सुनो हो कि तुम्हारे भज्जा जोन हाथ से फूल पकड़े वो पेड़ो हुमस के उड़ जाए। ठिकानो तुम्हारे भज्जा को कि पग के परसों उड़ गए पथरा, सो कर के परसों बिरवा उड़ जे। राम जी ने तेरे अच्छे से कही कि माली तू ले ले फूल, और ये माली तेरे पानी पानी होगा। उन्हें सोची यार ऐसी बात कर दें जी यहाँ ठाकुर सो हमारी भी रह जाए और इनकी भी रह जाए। माली बोलो कि साहब एक काम पे तुम जा सकते भीतर। राम जी बोले बताओ। माली बोलो कि तुम हमारी सीता जी की जय बोल दे। राम जी बोले काय लक्ष्मण बोल रहे। लक्ष्मण जी बोले और कभी आओ भाव न जय वहीं से बोलने लगो, बाद में तो बोल लेंगे। सब बोल ही रहे नहीं बोल रहे, ब्याह के बाद सब जय बोल रहे। हमने तुझे अच्छे अच्छे भज्जा देख लाए जिनसे आदमी मिल भी तरसा थे, भी बंगला मेरी धनों की पत्ती सुधारत है। बिल्कुल गारंटी जानी अच्छे अच्छे भज्जा हरे घरे धनों के पत्ता भी न थे। भयंकर दहशत रहता घर की को हुए को की नहीं चले रे घरे। अच्छे अच्छे साहब
इनको पूरा स्टाफ का पथ है भी घरे को द्वार बगारा थे बहुत ही खराब बात है। हम तो हमारी कह रहा है, हम खुदा ही जोर से नहीं कह पाए कि रोटी बना दी हम कौन की कह रहे हैं रो माँ साहब मतलब सरपंच तना सुबह पहुंच दी माँ साहब के खबर आओ तो लगाते हैं सो तुम खुदा ही रो रहा है सवाई रिया रो रहा है जे के हो गए। एक साहब गए घर बहुत बड़ी साहब हते आदमी मिल बेखो कारी के लिए तो बे गए घरे उनको 2-3 साल को मोड़ा रो रहा हो तो साहब चिल्ला कर बोले मैडम से ये क्या क्यों रो रहा है। अरे मैडम बोली इसने जान खाली 2 घंटे से कह रहा है पापा आएंगे वो घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। अब मैडम बोली बन जाओ ये तो कुआ देख रहा हो। सो साहब ने बेग धरो माए घोड़वा बन गाओ मोड़ी मोड़ा बैठ गाओ साहब फिर पूरे बंगला में तनक देर मेरे को मोड़ी मोड़ा फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी घींच करी बोले क्यों रो रहा है कहने लगो मम्मी और बैठा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हो जागा थे रे आदमी की नहीं है को की नहीं चले रे घरे आज ज्यादा बुराई नहीं करने आज मुरो भी आवा भाव तो रे भैया है बस साल करा मुरी नहीं करें बुराई तुम घरे सुन रही हुई तो फिर कौन मिल भी आ रही आज नहीं अच्छी रहते हैं नहीं सब ध्यान देने दत्त तुम्हारे तो सो जाओ अपने अपने घरे जाके हम का कर लें तुम घरे के बाहर नहीं खुली एक बार खुले ही नहीं तेरी सरपंच मंच पे बैठे में पूरी रात गाड़ी में सोत रहा रही के बाहर आई में खुली सबरी बखाने दे रहे हम सुई घर की नहीं। अब चल चल बंद करो बंद चल। माली बोलो के सीता जी की जय बोलो। राम जी बोले बोल दें, लक्ष्मण बोले नहीं बोल रहे। बोले मैं फूल तोड़ने। लक्ष्मण जी बोले उपाय हम बता रहे। बोले का बोले तुम कह दीजिए सीता हम कह दें जय हमारी तो मत आ जाए हमें क्या दिक्कत है। माली नहीं समझ पाओ चतुराई। राम जी बोले सीता जी की जय हो। एक लक्ष्मण नहीं निकलो रे काय खुदारी थे जबरदस्त सीखे जगारू में एक आधा लक्ष्मण ने कर याद हो रही तो हम एक विरोधी खेले रहे। बोलो सीता जी की तो सही कह रहा है अच्छी जोर से बोलो दादा हारो। बोलो श्री सीता जी की। अब लगो देखो हाँ सही है। माली नहीं समझ पाओ। राम जी गए अपन हम ब्याह की तरफ चले पुष्प वाटिका में से भी जल्दी निकाल रहे हैं। राम जी गए फूल तोड़े ले आने लगे। जानकी जी मिल गई। सीता ने राम जी को देखो राम जी ने सीता जी को एक दूसरे से प्रेम होगा। अब ये कथा को तुम्हें ऐसी समझ ली कि जब पुष्प वाटिका विद्वान बैठे हैं कौन रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। 100 करोड़ अकेली रामायण है पर किसी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। सिर्फ तुलसीदास जी की रामायण में पुष्प वाटिका है 5 दोहों में। वाल्मीकि रामायण में नहीं है पुष्प वाटिका। सिर्फ तुलसीदास जी की रामायण में पुष्प वाटिका है। जाओ उन्हें रास 5 अध्याय से निकाल के भागवत की रख दी है। पुष्प वाटिका को मतलब क्या है। पुष्प वाटिका को मतलब जो है भैया कि घर में श्रृंगार तो हुए पर सिद्धांत राखियो अपने अपने घर के। आज हर घर में श्रृंगार तो खूब होगा पर सिद्धांत नहीं बची। बड़ों को डर नहीं बचो, सियानों की मान मर्यादा नहीं बची। हाँ पहले अगर गांव बस्ती में कोनो के बाल बच्चे को कोनो सियानो मार दे तो भी बाल बच्चे घरे नहीं कहते रे। फिर कबू भी सियाने कहते यार तुम उतना मोड़ा नहीं के कछु हमने थपाड़ा मार दो तो बीड़ी पिया तुम्हें लगाओ तो घर के क्या कहते पता है। अरे यार दाऊ तुमने ये कहीं थपाड़ा मारो तुम 1-2 बार मानने थे ऐसा ही हो तो। अब आज के तुम को मोड़ी मोड़ा थपाड़ा मार के तो देख ली बड़ी पिया तुम्हें के तो जमानत नहीं हुई तुम्हारी भुनसा नहीं बंद जाओ। अब फिर के घरे जब वो कहेगा तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो हम आवा पी रहा हूँ मोड़ा यार फिर गाँव के लोग हर गया में जाओ हमें लेने का तुम तो भाई मार जा। पहले बहुत मान मर्यादा हतीरे गाँव देहात में भारी मान मर्यादा। अब तो साफ ताक पे धर ये चिरा के भगन लगे रे मोड़ी मोड़ आजकल के चिरा चिरा भग रहा है को नहीं कर रहा। जोन गाँव में बहुत ऐसी हो भगवान बहुत कृपा करे हुए तो समझ लियो ना तो आजकल तो सब खत्म होगा। श्रृंगार रखो पर सिद्धांत रखो। हम जाने करें कि आगे ने बढ़ो समय के संगे चलो पर अपनी मान मर्यादा में टाके ने चलो। अब देखो पुष्प वाटिका में सीता जी को राम जी से प्रेम होगा पर उनको माता जी को डर लग रहा। श्रृंगार क्या है प्रेम और सिद्धांत क्या है माता जी को डर। राम जी को सीता जी से प्रेम होगा पर गुरु जी को डर लग रहा। और जे परिवार में बुजुर्गों को डर बनो रहे हैं वो परिवार कब गलत रास्ता पर नहीं है। इसे अपने सियानों को डर राखियो रे। आजकल को डर ही नहीं राख रहा। सीता जी को राम से प्रेम भाव राम को सीता जी से
पर दो जनों ने डर और कहूँ आजकल तनक बहुत प्रेम हो जाए सो आदमी रोड पे हो के जब प्यार किया तो डरना क्या मार जाओ जमानते ने हुए ये मैंने फंस क्यों कि जब प्यार किया तो डरना क्या मार जाओ पूरी बंदी लगने जमानते ने हुए सुन लीजिए भाई जा रहा ये मैंने पढ़ कि जब प्यार किया तो डरना क्या साला खोजे हो सिद्धांत बनाओ श्रृंगार रखो पर सिद्धांत जरूर होना चाहिए। गौरी जी की पूजा भाई जानकी जी गई राम जी आए आप सवेरो भाओ अब सवेरा हुआ जनक जी की सभा लगी बीच में धनुष रखो गो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जब सभा में पहुंचे सब मंचन ते मंच एक सबसे ऊंची मंच पे राम बैठे हैं वृंदावली गावे वारे आ गए। जनक जी ने कहा ये पहाड़ गुआ में जितने जुड़े हैं इनको बताओ कि काय जुड़े हो आज। जनक जी ने कहा बताओ ये सब क्यों आए हैं राजा। तो वृंदावली गावे वारे कह रहे हैं तुम्हारे भी इतना चिकर हाई करके बैठो सीधी कहो तुम्हारों को नंबर लग जाए धनुष टूर भी में और कहा अच्छी बैठो तो नहीं ऐसे हाँ अच्छी सीधी बाहें आहें चढ़ा के तुम भले बैठे तो। वृंदावली गाने वाले बोले कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने हे राजाओ तुम लोग इसलिए आए हो जो धनुष देख रहे हो ना 10,000 हाथी का बल रखने वाला इसको थोड़ा हिला पाता था उठता नहीं था। एक दिन हमारी राजकुमारी लाडली जानकी ने डेरे हाथ से धनुष उठा के दाहिने हाथ से उसके नीचे को कचड़ा साफ कर दो। जनक जी खड़ी खड़ी देख रहे थे। जनक जी ने कहा ये तो शक्ति है हमारे घर में शक्ति आ गई है तो जब हमारे घर में शक्ति है तो दुनिया में शक्तिमान भी आगा हो जाए। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दे वो हमारी बिटिया से ब्याह करे। तो वृंदावली गावे वारे कह रहे हैं कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है वालों को बुलवाया है निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। हे राजाओ तो यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। इतनी कही तो कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठो जय हो पहाड़ गुआ के बजरंगबली धनुष हमसे टूट जाए और हमसे टूट गओ तो हम 11 किलो मुगट चढ़े। हनुमान जी ने सोची तो बात थी तन्ना कांग बड़ो जो जितने पीछे बैठे थे कह लगे बब्बा तोरे पांव पर कहूँ ओसे ने टूटो तो हमारे पूरे गांव के 11 किलो मुगट चढ़े। हनुमान जी ने सोची ना फायदा है फिर वो चक्कर में वो कोई से नहीं टूटे। हाँ कैसे आज को आदमी अपने दुख से दुखी नहीं रे वो तो दूसरों के सुख से दुखिया है। वो जो दुख नहीं है हमारा ट्रैक्टर नहीं है जमीन नहीं है घर नहीं बनो वो तो ये हमारा जा रहा हो कहीं कहीं दो फिर रहा है इनको पलट जा तो कहूँ पूरी रात को डरा रे। हाँ आदमी को कोई दुख नहीं है अपना वो तो दूसरों के सुख में हमारा। एक आदमी ने शंकर जी को भारी भजन करो शंकर जी खुश हो गए ब्रह्मरूही वरदान मांगो कह लोग हम जो चाहे वो मिले। शंकर जी बोले मिले है पर एक शर्त रहे बोले का बोले तुम्हें जो मिले है वो पड़ोसी को डबल मिले है। अभी ना कहीं मिला तो दी अब जो आओ घरे कह लोग ये शंकर जी तेरे पाँव पर एक मकान बन गया है एक बनो रही बगल बारी के 2 बन गए। कह लोग ये शंकर जी तुम्हारे पाँव पर हमारे कार लाई जाए वो के 2 आ गए। अब जो का छुमाने बगल बार डबल फी टेंशन बनी। एक दिन कह लोग ये शंकर जी तुम्हारे पाँव पर है हमारे आंगन में कुआ खुद जाए सूर्य बगल बारी के 2 खुद गए। कह लगो शंकर जी तुम्हारे पाँव पर हमारी एक आंख फूट जाए ये बगल बारी की 2 ही फूट गई कुआ में गिरो और मर गओ। जा हालत है आज के आदमी की कि दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाहे।
एक राजा गाओ, हम अकेले धनुष फूंक दें सो उड़ जाए। गाओ रे पसीना पसीना होगा, वहां से आंसू कुर्सी पे डरो हपावे। बगल वालों के लोग आए, तुम तो कहते फूंक मार के तोड़ दे, तू तो है नहीं। अब वो कह लगो इतना कोरोना में होगा तो फेफड़ा कमजोर नाता तो हम तोड़ ही देते, अब वो कोप से नहीं टूटे। दो चार इकट्ठे भाई बोले काम करो, अपन मिल के टूरिए। एक बोलो जब मिल के टूर हो सुबह आओ, कौन समझिए। एक के लोग हम बता रहे अपन तो बहुत दूर नो की सोचत, कई आदमी के भैया अपन दूर नो की सोचत, कछु कछु सोचत है बहुत दूर की। एक आदमी गौरी मारवे स्टेशन पे पटरी पे सो गाओ, आ गई पुलिस, क्यों रे क्या कर रहा है? कहने लगी आत्महत्या। कहने लगी जो ठेला में क्या धरे? कहने लगो रोटी। कहने कारी मारवी आओ रोटी ले आओ। कहने लगो वाह रेलगाड़ी लेट हो जाए तो का भूखो मार है। अपन बहुत दूर की सोच के चला था। राजा बोले तो पहले अपन सब मिलकर धनुष तोड़िए, एक के बाद अपन लड़बी और आखिरी में जो को बच जाए वो भी आओ कर ले। सब ने कई बारे दूर की सोच भी आओ वाले ने मार भी सब फिर रहा है। जनक जी खड़ी खड़ी सोच रहे हैं कि बताओ यार, जैसे धनुष टूटने हैं वो उठ नहीं गाओ, आज जैसे नहीं टूटने वो गर्मा टूटे। जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। अच्छा राम जी को आए, अगर तुमने रामायण पढ़ा था तो शुरू में पढ़ी में लिखो है रघुपति कीरत विमल पताका। राम जी आए झंडा। अच्छा झंडा को उठाने हुए तो झंडा से बिल्कुल नहीं बोलो, डंडा उठा दे। बताओ अच्छा झंडा उठा भी, झंडा उठाने पर डंडा उठा दे। वो डंडा को आए, डंडा आए लक्ष्मण। रामायण में लिखो है दंड समान भय जस जाका। जनक जी ने सोची डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ जाए। अच्छा डंडा कैसे उठा? डंडा उठवाए में टाइम लगत का, अब 2 मिनट लगे। पूरे पहाड़ घुमा के हमें सांप घास गुचार दिया होता है। हमको 2-3 अच्छी क्या देवे करारी तो तुमने जी अड़गी पटाख मार हो रही हम भाई। बताओ डंडा उठवाए में कितना टाइम लगा? 2-3 गुस्सा की बातें कर दे, हम अब 2-4 अच्छी गाड़ी दे दे, उसको कुछ चार दे भूल लियो कि मारा जाए। इतना मार हो रहे हम, कभी 108 तक नहीं ले जाए हमें। हाँ ऊपर तो सीधे बाल्टी में। जनक जी ने सोची कि डंडा तो अब भाई उठ जाए, गुस्सा की बातें करें। का कह रहे जनक जी रामायण पढ़ बहुत गहराई से बोले वचन रोष जनुसाने। गुस्सा नहीं आई जनक जी के ऊपर, गुस्सा को नाटक कर रहे हैं कि डंडा उठ जाए। एकदम चिल्ला कर बोले बंद करो ये तमाशा, मुझे अपनी बेटी का विवाह नहीं करना है, यहां कोई पीर नहीं है। और जो इतनी कही लक्ष्मण जी को तो फरूनी आ गई, उठा ही रहे थे जो राम जी ने कंधा पकड़ के दबा दबा। जनक जी बोले यार डंडा उठ रहा हो तो यार मन ने सब बिगाड़ दी। तो जनक जी ने सोची आपकी ओट है, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। माताओं ने सूरमाओं को जन्म देना बंद कर दिया। और जो इतनी कही राम जी ने भयंकर कंधा दबा लिया। अरे मानो दादा का आए कौन, अंगूठा पे खड़ी लक्ष्मण। जनक राम जी बोले यार जी लगा दे, सुसर बन बिबारी यार तुम डायरेक्ट कह रहे जनक। रामायण में का लिखो है जनक कही जस अनुचित बानी है। जनक भूल गया तू, जिस सभा में एक रघुवंशी बैठा हो, कोई नौकर उनका, तो सभा में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर सका। और तुम क्षत्रियों की सभा में कह रहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, जहां रघुकुल मणि राम बैठे हो। तो सुन जनक, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, पृथ्वी की तरह 20 डालूं सुरमे की तरह। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनकासा किस गिनती में है? हजारों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल इस छिगली में है। और जनक जो इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं कांधे धनुष चढ़ाऊंगा और न सेवक राम कहाऊंगा। अगर ये पूरी पृथ्वी को उठा के फेंक दी है तो आज से हम राम के सेवक नहीं। जनक जी ने कही बन गौरे काम, डंडा तो भारी फुनफुनानो, अब झंडा और उठ जाए। अच्छा रामायण जी को पढ़ा था, वो में एक बात लिखी है। जनक जी इसके सामने लक्ष्मण जी का कह रहे काचे घट जिम डारूं फोरी, हम पृथ्वी को कच्चे घड़ा खाई फोड़ दें। हम सांगरे मूर्ख पहुंच गए तुलसीदास जी के। बोले लक्ष्मण जी पक्को घड़ा नहीं फोड़ पाते, तुमने कच्चो लिखो कि काचे घट जिम डारूं फोरी, पक्को काय नहीं लिखो। तुलसीदास जी बोले कि लक्ष्मण फोड़ देते लोहे को मटका, तो बोले तुमने कच्चो काय लिखो। तुलसीदास जी बोले हमने अपनी सहूलियत या कर लाई दे, लक्ष्मण को नहीं ठिकाना को पृथ्वी उठा के फेंक दई, कच्चो मटका फूट जे माटी मचा के फिर भाले। अको पक्को फूट गओ तो खपारी में कहां लाए फिर। सो हमने अपनी सहूलियत कर ली कि गुस्सा में फेंक दे, हम फिर बना दे मचा के। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो,
राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तो पक्की हो गई। बोले कहा? बोले जब सूर्योदय होते तो पहले लालिमा आउट है, और लालिमा आ जाए मन सूर्योदय हो जाए। तो जब जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय हो जाए। लक्ष्मण चिंता न करो, पर तना बाबा जी कह देते इनके में बैठे हम। विश्वामित्र ने राम की तरफ गर्दन की तो क्या कहा? चौपाई पढ़ना आप। विश्वामित्र समय शुभ जानी। तो पहले कार्य धनुष टूटवे को समय नहीं आओ। तो जब अवय मुहूर्त चालू भाव है तो पहले के राजाओं को ठगोगा कहा। वो सतानंद जी पत्रा देख के नहीं जानते। तो कौन सो मुहूर्त? मुहूर्त जो ध्यान से सुनियो, जो मुहूर्त है जान गए विश्वामित्र। रावण आओ, तुमरों ने राम जीला में देखो जगह रावण आऊ थे धनुष पकड़ के ना उल्टाई खा रहा माँ उल्टाई, जबकि ये सो कुछ नहीं भाव। रामायण पढ़ गो, रामायण में काले को है रावण बाण छुआ नहीं चापा, उन्हें हाथ नहीं लगाओ, दूर से पांव पल्ला है। रावण जब आया और उसने धनुष देखा और राजा तुरंत चिल्लाया राहु। राहु आगा बोले मालक, बोले धनुष पे बैठ जा। काय? बोले जब तक जनक जी जाने कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करना है, तुम उठ गए ना तुम जानी। राहु बोलो जैसे भी कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करना, तुम घरे भागे। हाँ रावण बोलो फिर आ जाते। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी, इसमें धनुष ने टूट रहा तो को उसे। चौपाई पढ़ो। नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, और गरुड़ कठोर विद सब काहू। ये सब उसे धनुष ने टूट रहा था। और जिया सही जनक जी ने कही कि तजहु मास निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वै देह विबाहु। हमें सीता को ब्याह नहीं करना। राहु बोलो तो हम काय को धरी फेरते, हम घरे चलिए। राहु उठो, विश्वामित्र ने देख लो। बोले विश्वामित्र समय सो जाने, उठो राम अब मौका है। हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है। यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है। राम जी उठे, सीता जी लाए हैं माला। अरे अरे कल माला नहीं यार, बिना पेरी पेराई। ये तो सब चलो एक ही बना ले रहा किसी को जा। सीता जी माला लाए हैं, राम जी धनुष की तरफ जा रहे हैं। सीता जी माला से का कह रही हैं? का कह रही माला से? भाव देखो कितना प्यारो भाव है। सीता जी माला से कह रही हैं एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल। ए जयमाला हमारी सुन ले। आज जयमाला बोली का कि एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाकर राम जी के गरे की शोभा बन जा। और जयमाला बोली क्यों नहीं बने? तो सीता जी क्या बात कह रहे हैं? एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाकर राम जी के गरे की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम जी के गरे की शोभा, तो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता जी बोली क्या तो हम राम जी के गले में डाल रहे हैं आज, और ना फिर तुम्हारी से फांसी लगा के मार दिया हम। राम जी धनुष के पहुंचे, सीता जी तो घबरा गई। बोली ये माता दुर्गा तोरे हाथ जोड़े, ये पार्वती माता। पार्वती बोली का होगा, घबरा का रही? बोली हमने तुम्हारे कितने उपासिया करे। पार्वती बोली हमें तो मौका नहीं है, तुम तो बताओ का काम का है। सीता जी बोली के धनुष 1 कुंटल को हो जाए। पार्वती बोली हो जाए, कछ दिक्कत नहीं कर दे। सीता जी बोली तूने हमारी ने तुम्हारी तुम 50 किलो को रहने दे, सीधो 50 किलो को हो जाए। हाँ पार्वती बोली हो जाए, कुछ बड़ी बात नहीं कर दे। सीता जी बोली तो तुम 25 को रहने सीधो, 25 को हो जाए। हाँ पार्वती बोली हो जाए। सीता जी बोली सीधो जैसे 11 किलो को रह जाए तो क्या दिक्कत है, हो जाए। बोले हो 11 को हो जाए, कर दे। सीता जी बोली तुम 10 और हटाई दे 1 किलो को रहने सीधो, हो जाए। पार्वती बोली 1 किलो को भी हो जाए, कर दे। सीता जी ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे हाथ में, सो पसीना आ रहा हो तो कहूँ 1 किलो को नहीं उठो तो। बोली का 50 ग्राम को हो जाए। हाँ पार्वती बोली तुम क्या हो तो कर दे, कर दे। सीता जी बोली तो तुम एक काम करो, ने हमारी ने तुम्हारी उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे। हम चौपाई लिखी है, श्री रामायण पढ़ी। बताऊं बुंदेलखंडी के भाव बनाते रहे।
ये सोले को है सीता और पार्वती की बात देखो कहां चौपाई उतनी पड़ी बिल्कुल कहने जे जड़ता लोगन पर डारी ओ हरहूं भार रघुपत ही निहारी। ये धनुष को तो हल्को कर दे जे तो राम जी तोड़ देवे। राम जी गए, गोस्वामी जी का कह रहे हैं कि लेक चढ़ावत खेचत गाड़े। लक्ष्मण जी ने पांव जमा दो, दस निकालो, अपनी अपनी पोजीशन संभालो, भैया धनुष तोड़वे वाले हैं। कहते ही क्षण राम माधव धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ही क्षण राम माधव धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव गज मार गए चले चित्तर ही दिग्गज डोल आई मई बोल सागर। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। धनुष टूट के गिर गया। अब पूरी जिंदगी को सार समझ लियो तुमने अभी तक जितनी कथाएं सुनी हुई हैं, इससे बड़ी शिक्षा तुम्हें जिंदगी में न मिले है। अब ध्यान से इतनी बात सुन लियो सो 7 दिन की कथा तुम्हारी सार्थक हो गई। और तुम जा बात तुम चूक गए तो जिंदगी भर कथा सुनत रहो, कोई मतलब नहीं। धनुष टूट गओ, 2-3 राजा सर के धनुष के लगा, बहुत बिल्कुल कान चढ़ा कर सुनियो जा बात कथा की। 2-3 राजा सर के धनुष से बोली का धनुष तुम टूट गए। सो धनुष बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, हम टूट गए तुम्हें क्या दिक्कत। राजा बोले को हमसे टूट जाते तो हम गांव में मड़िया बना देते, तुम्हारी देवता बना के पुजवाते, तुम्हें राम जी ने तोड़ो। सो धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही। बोले राम जी ने तोड़ के तुम्हें फेंक दो, खंड खंड कर दो। धनुष बोलो के सुनो हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए मनो सीताराम तो जुड़ गए। तो कौन ने कही कि तुम्हें राम जी ने तोड़ो। अरे दुनिया तोड़े तो राम बचाए, तुम्हें राम ही ने तोड़ो। धनुष बोलो हमें राम ने नहीं तोड़ो, रामायण में लिखो काहू ने लिखा देख सकता हूं। बोले फिर धनुष कैसे टूटो। अच्छी बात तो समझ गयो, ने राम जी को तोड़ते हैं न को बढ़ाते हैं न को गिराते हैं, भगवान को जो स्वभाव नहीं। बोले फिर अपने ते फागे आ रहे हैं, कछु गात है मुझे पता नहीं है क्या है वो मनुगात है। राम ने मारे काहू को, राम ने पापी हुए, आप से मर जाते हैं कर कर खोटी काम। काशी पुरानी रागरी समझ में नहीं आए। हमारे गांव में पहले बाहर के भजन होते, मैं भयंकर बैठोड़ी मनु वहां तक चित्ते नहीं चढ़ो मुझे कितने गाँव का है। मुझे इतनी भर खबर है कई ओ मुझे आज तक चित्ते नहीं चढ़ोगे का गा रहा है, एक शब्द पता नहीं मुझे आज तक। उनको भारी मजा आते बब्बा बब्बा हारो अच्छे से निकल कही आपको जिनका वो पुराने राग ने विचित्र हैं। हम एक साथ बताना नहीं दे रहे, हम बीट गुधरे उन्हें सुनाई थी। आदमी सोचा हम गप्पे हमारा एक जने गए गांव में दिवाली में, नौ दुर्गा में लगता ही चेत के सुबह कहूँ बाहर रहते, फिर अपने गाय में पूजा उजा को गाँव की हो रही उन्हें भागते, सुबह भी बैठ गए। अब उनको चित्ते ही नहीं चढ़े कि दिखाया गा रहा है। सुबह और गा रहे थे, सुजी बैठ के संग गान लगे। सुबह गा रहे थे कि दुर्गा तोरे हार लंगड़ी ने रन बन कर डाली। सुबह जूर अब बड़ो करो, सुबह कह रहे मुर्गा तोरे हार। अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या गा रहा है। सुबह भी नर लगे लगे मुर्गा तोरे हार लंगड़ी ने रन बन कर डाली। अब बता दो क्या है। अब भी कह रहे दुर्गा तोरे हार और वो कह रहा मुर्गा तोरे हार। तो दाएं हैं आदमी, पुराने राग बड़े विचित्र हैं रे, सबकी समझ में नहीं आए। एक और वो भजन चलत है, हाँ ये सियानों को भजन आते कुछ नहीं, राधा सूबेदार बनी, राधा सूबेदार बनी। सब जी को समझ में नहीं आया। सुबह कहते हैं राधा सूकीदार बनी, राधा सूकीदार बनी, राधा सूकीदार बनी। भी कह रहे राधा सूबेदार बनी। सुबह तो बड़ा आनंद है रे, सुबह गाता नहीं है। कहू राम ने मारे काहू, राम ने पापी होए और आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो धनुष बोला कि हमें राम ने नहीं तोड़ो। बोले फिर, बोले हम अपने कर्मों से टूट गए। वो धनुष कह रहा हो जो गलती हमने करी है पहर गुआ बारी तुम्हारे ने करियो, इस क्षेत्र के जितने बैठे हो तुमने करियो, जितने भगत बैठे हो तुमने करियो, वो जितने यूट्यूब पे सुन रहे हो तुम भी जा गलती न करियो। जब धनुष नहीं बचो तो तुम कहाँ से बच जाओ, तुम भी टूट जाओ अगर जा गलती हो जाए। कहा धनुष बोलो हमसे एक गलती हो गई वह खूब न करे, राम ने हमें उठाओ, हमारे हाथ देख लो ऐसे ही उठाओ हुज्जे धनुष, वो ऐसो खेचो हुज्जे न खेचो हुज्जे, टोरवे के लाने तो ऐसे खेचो हुज्जे। धनुष बोलो बस जई गलती हो गई। बोले कहा, बोले हम राम से दूर चले गए,
वो डोरी राम जी के पास रही तो डोरी नहीं टूटी, पर हम राम से दूर चले गए सो टूट गए। जो राम से दूर जे है वो कोई एक न एक दिन टूट नहीं पा रहे। डोरी राम के हृदय के लगा रही सो नहीं टूटी। इसे तुम राम के हृदय से चरणों में बने रहियो और अपनी डोरी भगवान के चरणों से लगाए रहियो, तो तुम भी जिंदगी में न टूटो। अगर दूर चले गए तो टूट जाओ। राम जी ने धनुष तोड़ो, सखी में आ गई सीता जी भूलो आ गए। अब राम जी एक तो सबसे ऊंची सिंहासन पे ठाड़ी हल्की सी सीता जी, सो सखियां बोली कि झुक जाइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जा। अब राम जी तो रेमा सीधे सच्चे हैं, सो झुकाने लगे। लक्ष्मण ने पीछे से हाथ मार दा, बोले झुकने नहीं है। बोले काय? बोले ठाकुर आए, ठाकुर झुका नहीं है ससुराल में। सखियां बोली झुक जा। लक्ष्मण जी बोले ठाकुर आए ने झुक। सखियां बोली कि दो जगह अच्छी अच्छी झुक जात। बोले कहाँ? बोले एक तो ससुराल में अच्छे अच्छे झुकात और दूसरे सैलून में दाढ़ी बनवा भी जाओ। सबसे पहले भी चेथी पे पानी मारा था कि मुंह ने कर पहले फिर बने हैं दाढ़ी। अकड़ा क्या बैठो तो सैलून में और ससुराल में दो जगह बताओ। अच्छा अब जो कितना बड़ा आदमी हो वो सैलून पे सो थोड़ी बैठो ले हम नहीं झुक रहे। अब चेथी के बार बार मान के मुंह करने पर दो जगह अच्छा अच्छा झुकने पर। लक्ष्मण जी बोले बेने झुके नहीं झुको जाए ससुराल में। सखियां बोली उनको कैसे पता, उनको का होगा पहले होगा का एक आध। लक्ष्मण जी बोले तुम समझ आएंगे, समझ नहीं जाएंगे को आए वे भगवान आए। जनकपुर की माताएं बोली कि हमें सोई अच्छे से पता है कि भगवान आए और हम पूरी जानत उनकी। इतने वो तार भाई एक आदमी भाव ने परी। परशुराम बने भी आओ भाव, वामन बने भी आओ भाव, नरसिंह बने भी आओ भाव, मत्स्य बने भी आओ भाव। ये में भाव ने पर नहीं सुमाला डर वाले नहीं है, सही फिराते रहे ये में भी। लक्ष्मण जी बोले बच्चा कछु हो जाए ठाकुर आए। अब राम तो बिल्कुल सीधे रहे हैं और कटक खड़े हुए। सीता जी आंखों में लक्ष्मण से बोली कि देवर जी ये काम कर दे हम, तुम तो शेष ना गाओ। लक्ष्मण जी बोले भाभी बताओ। बोले तन्ना पृथ्वी उठा दे।